नमस्कार। जहां एक तरफ यूपी गवर्नमेंट की कोशिश थी कि कोरोना काल में किसी को भी कोई समस्या ना हो, उसके लिए तरह तरह के कदम उठाए गए, वहीं कोशिश की गई कि इस दौरान जितने भी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोगों को सेवाएं दे रहे थे, उनकी सहूलियत के लिए तमाम ठेका गाड़ियों का प्रबंध किया गया ताकि आम जनमानस को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। वहीं कुछ लोगों ने इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने वारे न्यारे कर लिए। जिन लोगों ने उस संकट की घड़ी में लोगों को सुविधाएं देने के लिए अपनी जेब से पैसा लगा के ठेका गाड़ियां चलवाई, वहीं उनका पेमेंट कोरोना काल से अब तक बाकी है। वहीं जब वो लोग अपने पैसे को मांगने के लिए संबंधित लोगों के कार्यालय में जाते हैं तो वहां उनको धता बता दिया जाता है। वहीं कुछ लोग अभी जब हम यहां से गुजर रहे थे तो देखा वो अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। जब उनसे वार्तालाप की तो सामने आया ये सबसे बड़ा सच। आइए उन लोगों से भी हम आपको मिलाते हैं कि उनको इस दरमियान क्या समस्याएं हुई हैं, जो इस तरह की घटना उनके साथ में कारित हुई है, क्या कोई आश्वासन मिला है और आने वाले समय में वो क्या कदम उठाने वाले। आइए आपको सीधा मिलाते हैं उन्हीं लोगों से, जानते हैं उनकी तकलीफों को और कराते हैं उनसे आपको भी रूबरू। आपका नाम? सर, मेरा नाम श्याम जी गुप्ता है और मैंने कोविड काल के टाइम में जब लोग घर से निकलने के लिए बाहर डरते थे और हम सभी गाड़ी चालकों ने अपनी जान जोखिम में डाल के अपने फैमिली के लिए गाड़ी चलाई। कमर्शियल गाड़ियां हम लोगों ने चला करके इस सरकार के लिए और इस स्पीड ट्रेवल्स रवि अनंत के लिए काम किया। पर आज ये हम लोगों को 1 साल 3 महीने हो गए, हमारी पेमेंट 3 महीने की रोक करके रखी गई है और इस पेमेंट को देने का नाम नहीं लेते हैं, जो कि रवि अनंत कहते हैं हम आपको जानते नहीं है। जब भी हमारा वेंडर जो है प्राणेश अवस्थी, जो कि ये खड़े हुए हैं, वो चले गए, उनके थ्रू हमने गाड़ी लगाई है और भी छोटे छोटे वेंडर करके इन्होंने गाड़ियां लगाई हुई थी स्पीड ट्रेवल्स वालों ने, और वो गाड़ियां सभी सीएससी में डोर टू डोर कैंपेन के लिए चलती थी कोविड के, और चलती थी। उसके बाद में लोगों को काम करने के लिए बोलते थे कि आपको अगले 28 तारीख को पेमेंट आ जाएगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने सभी लोगों ने काम किया। किसी की 1 गाड़ी, किसी की 2 गाड़ी, किसी की 3 गाड़ी, कोई ड्राइवर ही कर रहा था। तो सर इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई आज 1 साल 3 महीने से कि हम लोग कहीं पेमेंट कोई नहीं मिली। अपील किया, हम लोग NHRM जा चुके पेमेंट के लिए, CMO ऑफिस जा चुके, पर कुछ नहीं। अब CMO ऑफिस में आकर के पेमेंट रोक के रखी हुई है। क्यों रोक के रखी है इसका नहीं मालूम। ये आपको किसने बताया? हमारे वेंडर ने बताया, जो स्पीड ट्रेवल्स का। आपने पता किया? सर वहाँ पता किया था, 1 हफ्ते पहले तो बोला था रिलीज कर देंगे, लॉगबुक वगैरह वेरीफाई हो जाए। मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी हुई है अधीक्षक की, जो मेरे अधीक्षक ने खुद वेरीफाई करके CMO ऑफिस में मेरी लॉगबुक रखी हुई थी। आप लोगों ने जो ठेके पे गाड़ी लगाई थी, क्या उसके कोई लिखित दस्तावेज हैं? उसके लिखित दस्तावेज ये हैं कि मैं आपको दिखाता हूं, जो हमारी लॉगबुक मिलती थी CSC से, उसको गाड़ी नंबर डाल करके और रोज के पर डे साइन और जहां जहां गाड़ी चलती थी उसको लिखवा करके लास्ट मंथ में वेरीफाई किया जाता था। कोई एग्रीमेंट हुआ था? एग्रीमेंट ये था कि स्पीड ट्रेवल्स का था गवर्नमेंट से, ठीक है। और इन्होंने छोटे छोटे वेंडरों को जवान पे गाड़ियां दे करके सभी लोगों को काम कराया। आपने मौखिक रूप पे काम किया है? मौखिक रूप पे काम किया है, पर हमने जो गाड़ी चलाई उसका दस्तावेज हमारे पास है। लीगल डॉक्यूमेंट? अच्छा, लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास में है। ये बताइए कि ये लीगल आपको ये अभी हम प्रदर्शित कर देंगे। जी जी। इसकी वजह से आपको क्या क्या समस्या? सर हम लोगों को ये समस्या हुई कि हम लोगों की जिन लोगों की गाड़ी किस्त जानी, सर वो गाड़ियों किस्त खिंच गई। कई लोगों की गाड़ियां खिंच गई, कई लोगों घर में बीमारी पड़ी हुई है, तो वो कैसे कर्जा लेके लोगों ने, चलिए पैसा आएगा, कर्जा लिया लोगों ने, वो कर्जे का ब्याज बढ़ गया 1 साल 3 महीने में। 1 साल 3 महीने में आज तक कोई जब कार्रवाई नहीं हो पाई, तो हम सभी भाई लोग इकट्ठा होकर के आज यहाँ स्पीड ट्रेवल्स में आकर के रवि अनंत के यहाँ धरने के लिए आए थे। और हम लोगों ने आपका कृपा करके कि आपने हमारी अपने न्यूज के थ्रू हम लोगों को दिखाते हुए, और मेरी यही अपील है इस गवर्नमेंट से कि हम लोगों का पेमेंट जल्दी से जल्दी रिलीज कराया जाए। अभी आपने किसी पदाधिकारी से बात की स्पीड ट्रेवल? सर कोई सुनने तैयार नहीं है, कोई सुनने तैयार नहीं। हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गए हैं, वहाँ से सिर्फ आश्वासन नहीं मिलता आ रहा है। यहाँ स्पीड ट्रेवल से आपको क्या? स्पीड ट्रेवल्स के जो तारीख पे तारीख मिल रही है, जब तारीख पे तारीख मिल रही है, कुछ नहीं किया जा रहा है। हम लोगों को सताया जा रहा है खाली, और आक्रोशित किया जा रहा है कि आप लोग कुछ गलत कदम उठाएं या आत्महत्या करें। अगर कोई भी आदमी हमारे ग्रुप का आत्महत्या करते या कुछ होता है, इसके जिम्मेदार स्पीड ट्रेवल्स के रवि अनंत होंगे। इसके लिए क्या अगर कोई गलत कदम उठाता है तो उसके भी जिम्मेदार प्राणेश अवस्थी और रवि अनंत और कौशल और एक वेंडर है। ये 4-5 वेंडर मिलकर इकट्ठा काम कर रहे थे, और आज 3-4 करोड़ रुपए की सब गाड़ियों वालों को मिला के पेमेंट होती है। किसी का 1 लाख रुपए, किसी का 50,000 रुपए, किसी का 2 लाख रुपए, किसी का 4 लाख रुपए, ऐसे मिला करके। आइए अब जानते हैं दूसरे से
कि उनको क्या समस्या हुई और आगे वो क्या कदम लेने वाले हैं, क्या कदम लेने वाले हैं अगर आपकी सुनवाई नहीं। देखिए भैया, पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग जो कदम लेंगे उसके जिम्मेदार रवि आनंद होंगे, ये साफ बता लेने दीजिए। वाले हैं? क्या आप लोग आला अधिकारियों तक जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, क्या कुछ सोचा है? जो करना होगा वो समय के साथ लाया जाएगा। अभी जो हम लोग को करना है, आज हमको चेक चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और चेक बिना लेके जाएंगे नहीं भाई यहाँ से। आज हमको चेक चाहिए तो चाहिए, मतलब चाहे वो 10 दिन की चेक चाहिए, 15 दिन चाहिए, लेकिन हमसे हमने चेक बना के दे हमको। अच्छा, हमारे घर पे और हम लोगों ने फोन किया तो उन्होंने बोला कि भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये खाली एक बहाना था, खाली टरकाने की, भैया यहाँ तो चल जाए लोग, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं आज। आज उनके घर भी जाना होगा तो घर जाएंगे हम लोग भाई। क्या आपने इस मामले को लेके पुलिस में तहरीर दी? अभी दी नहीं है, लेकिन वो भी कार्रवाई चालू करेंगे। और ये तो साफ हम लोग इससे भाई चल रहे हैं ना। नहीं, रवि आनंद की रिकॉर्डिंग मेरे पास डली हुई है, ये साफ बोलते हैं, जाइए आपको जहाँ केस करना है वहाँ केस करिए। मतलब इनको प्रशासन से कोई डर नहीं है, प्रशासन को मजाक समझ के रखा हुआ है इन्होंने। लोग यहाँ पे माननीय मंत्री ब्रजेश पाठक जी के वहाँ भी कंप्लेंट करी है, मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी कंप्लेंट करी है। अभी तक हम लोग को सीएमओ साहब ने कहा पेमेंट मिल जाएगा, 2 दिन में मिल जाएगा, 4 दिन में मिल जाएगा। आज 2 महीने से सीएमओ ऑफिस में पेमेंट आ चुका है 26 तारीख को, और ये अभी तक पेमेंट हम लोग को रिलीज नहीं हुआ है। दिसंबर पैसा आ चुका है सीएमओ ऑफिस में, और अभी भी लॉग बुक में बता रहे गड़बड़ी है, क्या है, हमें क्लियर हो चुकी है, अभी भी पैसा नहीं दिया जा रहा हम लोग को, और हम लोग सीएमओ ऑफिस में भी जा चुके हैं। इसके लिए आप लोग जिम्मेदार किसे मानते हैं? रवि आनंद है, मेन वेंडर वही है भाई। दोनों टेंडर उसका है तो वही जिम्मेदार रहेगा, सीधी बात है। टेंडर उसका है, जिसका टेंडर है वही जिम्मेदार होता है हम भाई। लोग सीएमओ ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे कहा जाता है आप रवि आनंद से मिलिए, आपके ठेकेदार वो हैं। रवि आनंद जी के पास जाते हैं, रवि आनंद जी कहते हैं कि आपका वेंडर कौन है, उससे आप मिलिए, हमें मतलब नहीं है आपसे। तो हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग ने मेहनत करी है, जब कोविड में लोग निकलते नहीं थे घर से, तब हम लोग बाहर निकलते थे, मतलब ना घर वालों से मिलते थे ना जुलते थे, क्योंकि कोविड का सब सामान लेके हम ही लोग जाते थे। और मान लीजिए हम लोग सब लोग मंत्री जी सबके वहाँ हम लोग ने जांचें करवाई हैं, बाहर खड़े होते थे, लोग पानी नहीं नसीब होता था हम लोग को कोविड के समय में, तब हम लोग ने कर्जा ले लेके हम लोग ने गाड़ी चलवाई है, और आज तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिला, और कर्जेदार पैसे मांग रहे हैं हम लोग से। हमारा दिसंबर 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक का पेमेंट फंसा पड़ा हुआ है, किसी का 2 महीने का, किसी का 3 महीने का, किसी का 4 महीने का। और सर ये पेमेंट रिलीज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमेशा झूठ वादे करते हैं, झूठे वादे करते करते आज लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि लोग कर्जे में डूब गए हैं, और या फिर आत्महत्या करने के कगार पे खड़े हुए हैं। तो हम लोग ऐसे में क्या करें, किससे उम्मीद करें, कौन हमारी हेल्प करेगा? वैसे आपका नाम? मेरा नाम फतेह नारायण राय है जी। और करीब मैं 3 महीना गाड़ी चलाया हूँ। 31 दिसंबर को मेरी गाड़ी लगी थी और जो मार्च में हटी है। अभी तक मुझे पैसा कोई नहीं मिला, यहाँ तक डीजल पेट्रोल गैस जो भी लगा है वो मैं अपने जेब से लगाया हूँ। और आपकी लड़की की शादी कब है? 14 मार्च को है, 14 आगामी इसी 14 मार्च को। तो अभी आपको क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आई कि मैंने बहुत बार आया, बहुत बार गए, बहुत बार फोन किया, हो जाएगा, डेट पे डेट मिलता है, होता नहीं। इसके लिए जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? इसके लिए स्पीड ट्रेवल है भैया, स्पीड ट्रेवल रवि आनंद को ही समझते हैं? जी बिल्कुल फैमिली है और वही रहेंगे, क्योंकि तो अच्छा, आपको क्या लगता है, वो है तो वही तो जिम्मेदार। आपको क्या लगता है कि आपका इस तरह से प्रदर्शन करना, या आप उनको अगर अपनी शादी का कार्ड देंगे तो क्या उनका कुछ हृदय परिवर्तन होगा? अब भैया मैं आज 4 महीने से उनसे बार बार कह रहा हूँ, भैया मेरी लड़की की शादी है 14 मार्च को, 14 मार्च की शादी है। तो वो यही करे, हो जाएगा। कब होगा ये नहीं, डेट कोई नहीं है। ठीक है, तो आप आने वाले समय में क्या कदम उठाने वाले हैं? क्योंकि देखिए शादी सर पे है, ये आप किसी न किसी तरह तो निपटाएंगे, उसके बाद क्या करें? बड़ी समस्या है कि मैं कोई चीज अभी तक इसके सहारे बैठा हूँ, अभी कोई तैयारी मेरी नहीं है, जो कि मात्र 13 दिन का समय बचा है। आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा। आपका कितना बकाया है? 80,000 रुपया मेरा है। अब मेरे मार्फत कई गाड़ियाँ लगी थी, जिसको मिला करीब 4.5 लाख रुपया है। 4.5 लाख रुपया जी। जैसा आपने देखा कि किस तरह की पीड़ाओं का अनुभव कर रहे हैं ये लोग, वहीं जहां पे इन्होंने आरोप लगाया कि सीएमओ ऑफिस में पेमेंट आ चुका है, लेकिन अभी तक इन लोगों को मिला नहीं है। ये लोग यहाँ तक कि कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। क्या इनकी सुनवाई, क्या इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि स्पीड ट्रेवल्स के ओनर, सीएमओ ऑफिस, और वहीं इन्होंने हर जगह जाके गुहार लगा ली, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई है। तो देखते हैं इनका आगे आने वाला कदम क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए इस पे, ये हम आपको
क्या होगा, इसके बारे में भी आगे निरंतर जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।